दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया 264 पैरा का, उसके अंदर मेरी पिलानी विधानसभा है उसका कहीं नाम ही नहीं है। मैं सभी सदस्यों को यह बताना चाह रहा हूं कि पिलानी विधानसभा राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं है, हरियाणा की सीमा के पास जरूर है, तो इसका भी ध्यान रखें। माननीय यहाँ जलदाय मंत्री बैठे हैं, अब तो चले गए शायद। प्रथम बजट में इन्होंने घोषणा की थी कि मैं कुंभाराम लिफ्ट पानी की योजना है वो नल के द्वारा मंडेला से पिलानी लेके आऊँगा, और उसके बाद में सीकर, झुंझुनू और चूरू 3 जिले के पानी के सारे अधिकारियों को बुलाया, और जयपुर के बड़े बड़े अधिकारी थे, सबसे बड़े CS, उनको भी बुलाया। तो हमें बड़ी उम्मीद जगी कि इतने क्रियाशील, इतने एक्टिव मंत्री हैं, कुछ करेंगे। माननीय सभापति महोदय, 2 साल हो गई, उसमें कोई भी काम नहीं हुआ। तो इस प्रकार के तो हमारे मंत्री हैं, कहते कुछ हैं, दिखावा कुछ करते हैं। जिस प्रकार से जो कोई आदमी काम नहीं करता है ना, वो बड़े बड़े क्या कि ढोल ढमाका बजाता है, शोर शराबा करता है, और लोग देखते हैं तो मालूम नहीं क्या करेगा, लेकिन करने को कुछ नहीं है। डाक के 3 पात और वो का 0 0 0 होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बजट के अंदर हर घर नल जल की इन्होंने बात की है। उस कुंभाराम लिफ्ट का अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से ये अर्ज करना चाहता हूँ उसके टेंडर करें, जिससे जनता को काफ़ी राहत मिले। अभी हमारे सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने घोषणा भी की थी और कहा भी था, 3 बार पिलानी विधानसभा में गए साहब, बड़े गए, 3 बार जोश से गए। हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे राजस्थान के, कुछ करेंगे। मैंने मिलने का समय लिया, डेलीगेशन के साथ गया, सब मिलने का ही टाइम नहीं दिया। उन्होंने 3 बार ये कहा कि यमुना का जल मैं लेके आऊँगा। बजट के अंदर भी 3200 करोड़ का जिक्र किया साहब, लेकिन इन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि DPR हम बनाएंगे और उसके लिए इतने रुपए अलॉट करते हैं। अरे कम से कम DPR का अलॉट के पैसे तो कर देते, जिससे लोगों को संभावना तो बनती कि ये सरकार कुछ कर रही है। तो इस प्रकार के आप तो डिस्टर्ब होते आपके माननीय नहीं, बजट के है तो साहब ये घोषणा के बजाय कुछ करें। इसी के साथ मैं कह रहा हूं, पिलानी के अंदर पानी की विकट समस्या है और राजस्थान में सबसे ज्यादा समस्या है। जितनी विकट पानी की समस्या पिलानी के अंदर है, राजस्थान के अंदर कहीं नहीं है। तो आप कुंभाराम का पानी नहीं दे सकते, यमुना जल का पानी नहीं दे सकते, तो जो किसान आज से 15, 20, 30 साल पहले खेतों में बस गए थे, उसमें हमारे पास पानी की पर्याप्त मात्रा थी। अब वो पानी सूख गए, तो उन किसानों को जो डिग्गी बनाना चाहते हैं, चाहे वो कितनी संख्या के अंदर बनाए, आप डिग्गी के अंदर अनुदान दे देंगे। तो सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री को मैं कहना चाहता हूं, कम से कम उनको उन घर छोड़ने के लिए तो बाध्य नहीं होना पड़ेगा, अपने खुद का पशुओं का पालन वो कर सकते हैं। ये मेरा आप लोगों से अर्ज है। किसानों की फसल खराबे की बात की कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया। मेरे पिलानी के अंदर 22-23 का फसल का खराबा हुआ, उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। इस वर्ष भी सिरसों, चना और गेहूं की फसल खराबा हुआ है, तो उसका भी मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, उसकी गिरदावरी करवा के उसका मुआवजा दिलाया जाए। दूसरा, अभी हमारे जलदाय मंत्री थे सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, इस बजट के अंदर 3 ट्यूबवेल दिए और 6 हैंडपंप शेखावाटी क्षेत्र के अंदर काम नहीं करते हैं। और पिछले बजट के अंदर 5 जो ट्यूबवेल दिए गए थे, मेरे तो अब तक वही आपने नहीं सैंक्शन किए, वही चालू नहीं किए। तो कम से कम हैंडपंप वो तो खत्म कर दे, उसकी जगह शेखावाटी क्षेत्र के अंदर या उस क्षेत्र के अंदर
जहां हैंडपंप काम नहीं करते हैं उस जगह पे हैंडपंप के स्थान पे ट्यूबवेल सैंक्शन करें। और पिलानी जैसे क्षेत्र के अंदर हर वर्ष ट्यूबवेल सूख रहे हैं, तो वहां इस लिमिट को हटाया जाए। जो भी ट्यूबवेल सूख रहे हैं उन ट्यूबवेल के स्थान पे नए ट्यूबवेल सैंक्शन करें, चाहे वो 10 सूखे, चाहे 50 सूखे, चाहे 100 सूखे, जिससे जनता को पानी पिलाया जा सके। अभी मंत्री जी सुबह प्रश्नकाल के अंदर ही कह रहे थे कि हमारी नैतिक दायित्व है, हम पानी पिलाएंगे। तो माननीय मंत्री महोदय, पानी राजस्थान के अंदर पिलानी है उन लोगों को पिलाना, और जो ड्राई ट्यूबवेल हो चुके हैं उनके विरुद्ध सारे सैंक्शन करना। तब मैं क्या कि आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय महोदय, सड़क की बात करते हैं। हमारे पिलानी के अंदर कुछ सड़कों की तो हालत ये है, मैं कहना तो नहीं चाहता, सदन है, लेकिन कहना भी मेरे को पड़ रहा है। किसी गर्भवती महिला को ले जाए तो डिलीवरी भी रास्ते में हो जाएगी। इस प्रकार के बड़े बड़े क्या कि गड्ढे पड़े हुए, तो उन ऐसी जो खराब सड़कें हैं उनको तो कम से कम दुरुस्त करा दो, नहीं तो आप नहीं दे पाएंगे। मेरे चिड़ावा से डालमिया की डाणी होते हुए सूरजगढ़ सड़क जाती है, वो कई सालों से दुरुस्त है। ऐसे जो मिसिंग लिंक है उनके बारे में बजट से पूरे दिया गया था, उसके अंदर कोई कार्य नहीं हुआ। तो आपका जो डिपार्टमेंट है, जहां आवश्यकता है वहाँ कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, उन सड़कों का सर्वे करवा के उनका नवीनीकरण करवाया जाए। अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, तो शिक्षा का तो मैंने पहले भी कहा था, एक व्यक्ति को आपने ठेका दे दिया बैठाने का, वो पूरे तन मन धन से और जी जान से लगा हुआ है। कैसे इस देश का प्रदेश का शिक्षा का मैं बैठाऊं। आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं, SC ST OBC के छात्रों की जो छात्रवृत्ति है वो कई सालों से वही चल रही है। OBC की है 9 उसको तो 4000 दी जाती है, SC को 3500 और ST की 2250। और वो बच्चे वो ST के भी वही हैं, SC के OBC के, इनको तो कम से कम समान मात्रा के अंदर आप बजट दे दो और इसकी वृद्धि करें आप। महंगाई जिस प्रकार से बढ़ती है उसी प्रकार से SC ST OBC के जो छात्र है उसकी छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए। हमारे राजस्थान के अंदर 600 से प्रिंसिपल है साहब, जो 6 महीने से बैठे, जिनकी DPC हो गई। माननीय मंत्री महोदय को तो कोई ध्यान ही नहीं है, इनका पोस्टिंग भी करनी है। बोर्ड की परीक्षा कल से चालू हो गई। वाइस प्रिंसिपल से 400, वो 3 महीने से बैठे हैं, उनकी पोस्टिंग नहीं हुई। और उन जगह पे प्रिंसिपल लगा रखे जहाँ पोस्ट ही नहीं है, उनकी वेतन तीसरी जगह से उठ रही है। वाह वाह मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ा क्या कि सारे राजस्थान का बैठाओ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विद्यालयों के अंदर अभी यूथ की बात कर रहे थे, यूको और यूथ क्लब प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी के अंदर बने हुए। जब से आप लोगों की सरकार आई है 2 साल के अंदर 1 रुपया नहीं दिया। आप यूथ की बात करते हैं, हम यूथ का बढ़ावा देंगे। 2 साल से सभापति महोदय 1 पैसा इन्होंने नहीं दिया। अभी ये कह रहे थे, अभी तो साहब मेरा चालू ही है, ये स्कूलों के अंदर कंपोजिट ग्रांट है, वो 11वीं 12वीं की इन्होंने दी नहीं। ये शौचालय की साफ सफाई के लिए दिया जाता है, 1 रुपया नहीं दिया। दिया क्या, बजट के अंदर वो उसका प्रावधान है, उसके अंदर लोकेशन के अंदर गए ही नहीं। तो राजस्थान की सारी स्कूलों के अंदर साफ सफाई का बैठा हुआ। मैं आपको कह रहा हूं, इसके अलावा ये पंचायत समितियों का परिसमन किया और माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आई कि हमने नीतिगत परिसमन किया है। मेरी पिलानी विधानसभा के पंचायत समिति चिड़ावा है, जहाँ हमारे झुंझुनू के MLA आते हैं, उनका तो वार्ड बनाया है 3500 का, 4536 का बनाया है। और जहाँ बीजेपी का कांग्रेस के वार्ड थे, दोनों को मिला के 2 वार्डों को 10,165 का वार्ड बनाया है। तो कहाँ तो 4,300 और कहाँ 10,165। ये आपकी नीति थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। 10,165 लंबा गोठरा, नूनिया गोठरा चेक करवा लेना। और आपका खुद का गांव है, वो 4,536 का वार्ड बनाया। तो ये तो आपकी नीति है साहब, बदमाशी है। जिला परिषद के जो कांग्रेस के वार्ड था, वहाँ 29,000 का वार्ड बनाया है। और जहाँ कांग्रेस जीत रही थी वहाँ 58,000 का वार्ड बनाया है। यही क्या कि इन्होंने पंचायत समितियों के अंदर करना है।
राशन डीलर वो 6 महीने से बैठे, उनकी किसी प्रकार का उनको मुआवजा नहीं दिया गया, उनका वो नहीं दिया गया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं, देने के लिए तो आपके कुछ नहीं है और आप दोगे भी नहीं, उम्मीद भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, वो कुंभाराम लिफ्ट वाला वो पानी दे, यमुना जल उसको यदि जनता के अंदर आपने घोषणा की है उसको लागू करें, ड्राई ट्यूबवेल के स्थान पर नए ट्यूबवेल दें, और पिलानी के अंदर 950 इन्होंने गहराई कर रखी है, 1300 से नीचा पानी नहीं आता तो उसकी खुदाई की सीमा वो बढ़ाएं। TSS स्कीम है उसको बंद कर दिया गया, पिलानी के अंदर वो खोला जाए।